बोले सतगुरुदेव की। मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर, ऐसा बंदा नाम ला जह लीजिए फटक पशोर। मैं माफी चाहता हूँ, आज थोड़ा लेट हुआ। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, मीडिया वाले बहुत आए हुए हैं, उसकी भी तैयारी, लेकिन मैं लाइव प्रोग्राम छोड़ना नहीं है। लेकिन आज मैं आपके सामने थोड़ा कम टाइम रहूँगा, पर इस कम टाइम में भी मैं अपनी पूरी बात बोलूँगा। मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर, खोर कहते गली, ऐसा जेड़ा ना मिला जे लीजिए फटक पशोर। साहब कह रहे हैं मैं दुनिया में आया, गली गली घुमा, पर ऐसा बंदा ना मिला जे लीजिए फटक पशोर। आगे साहब क्या कह रहे हैं, ऐसा कोई ना मिला जासे कहिए रोए, जासे कहिए भेद को सो सिर बैरी होए। इसका मतलब है साहब कह रहे हैं मैं इस दुनिया में आया, जासे कहिए रो, यानी अपनेपन से कहूं कि मेरी बात पर भरोसा करे, जो मैं कहूं विश्वास करे, उस लोग की बात कहूं, लेकिन ऐसा बंदा ना मिला जे लीजिए फटक पशोर। ऐसा कोई नहीं मिला। वाह, एक दो ही होए ताहे समझाऊं, एक दो ही होए ताहे समझाऊं। सभी लगा पेट का धंधा, कहे कबीर ये जगंधा। अंधा क्यों कहा, पागल क्यों कहा, क्योंकि ये अपने अंदर में झांक नहीं पा रहा है। अपने निजी शत्रुओं को नहीं समझ पा रहा है। तो बंधुओं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए जन्म लेने के साथ हम सबको ही यही जगत की रीत सिखाई जाती है। इसलिए पुरातन समय से जो होता है, सब निरंजन की ही तो भक्ति कर रहे थे। अब साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं कहे कभी जी आत्मज्ञानी ते अधिक बखानो ज्ञानी, धर्मदास ज्ञान उजागर तुम तो बसी हो सुख के सागर। यह करनी जो कृष्ण का बखानी, यह विध भय धरे आत्मज्ञानी। मैं तो ज्ञान अगम तो हिंदी ना। अब साहब कह रहे हैं मैं तो तुम्हें अगम का ज्ञान दिया हूं, काल कर्म को पावो चीना, इसलिए काल की चाल को तुम ठीक से समझो। यह मन चंचल थिर नहीं होई, फिर मन का उल्लेख आ रहा है। आप अधिकतर देखते होंगे मेरे प्रवचन में मन का और काल पुरुष का ये उल्लेख ज्यादा आ रहा है, नाम का और गुरु का। उल्लेख ज्यादा आ रहा है। भूमिका ही तो वही है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से, संतो जग बोराना। तो तन ही मन है, इंद्री मन है, इसमें सभी उलझे हैं। तो इस मन को छोड़कर बात कैसे करें मोक्ष की? इसलिए साहब कह रहे हैं ये बहुत चंचल है। ताकि विध में प्रकट सुनाऊं, मनवा स्थिर कर दिखलाऊं।
साहब कह रहे हैं, इस मन को मैं स्थिर करने का हे धर्मदास तुझे सूत्र दूंगा। मन ही निरंजन सभय नचाए। आप देख रहे हैं ये सबको नचा रहा है। गुणी गरुड़, काव्य, अवतार, ऋषि, मुनि, पैगंबर, पीर आदि सबको नचा रहा है। पर नाम होए तो माथ नवाए। इसका प्रमाण आपको खुद से मिल जाएगा। आप अनुभव कर रहे हैं आप एक चीज अनुभव कर रहे हैं, नाम के बाद आपका इस पर नियंत्रण कितना हुआ। मैंने एक बात बहुत बार दोहराई है कि इंसान का सबसे बड़ा साक्षी खुद हुआ है। आदमी ऐसे कार्य किया, माँ बाप को भी नहीं पता चलने देता है, बीवी को भी नहीं, स्त्री पति को नहीं पता चलने देती है। वो अपना खुद साक्षी है। जीवन के किस मौके में आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, आपको सब याद है। किस दिशा में, किस जगह, किस समय, आपको सब याद है। इसलिए आप अपने सबसे बड़े गवाह हैं। आपका गवाह इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आदमी अपना खुद गवाह है। आप देखो ना, ये मन पहले आपसे क्या क्या करा रहा था। आपका मन कितना बेकाबू था। हालांकि आपने अभी कोई इतनी तपस्या नहीं की है, इतनी साधनाएं भी नहीं की है, कलयुग है ना। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि आपके अंदर अमूल चूक परिवर्तन है। अभी आपके मन पर आपका नियंत्रण होना शुरू हुआ है। ये मेरा बड़ा लाइव एक्सपेरिमेंटल है। यही बात साहब कह रहे हैं, काग पलट हंसा कर दीना, ये ऐसे नहीं बोल रहे। यह मन चंचल स्थिर नहीं हुई, कैसे विद सो चाहे। क्यों नहीं होता है? संतो तन ही मन है। ये 5 तत्व भी मन है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश भी मन है। इसका साफ साफ वास्तविक कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को विवरण दिया, मैं ही काल हूं, जुआड़ियों में जुआ मैं हूं, हर चीज। तो आप इससे तो सोच लो ना, आपको यहां बहुत अच्छा प्रमाण मिल रहा है। पर जो परम पुरुष की व्याख्या दी है साहब ने, आनी है, निर्बंधन, अकह, अनुपम, निर्द्वंद, नित्य, सत्य, अविनाशी, अविचल आदि, ये संज्ञाएं दी। तो आप अनुभव कर रहे होंगे कि नाम की बात कैसे। इसलिए क्यों चंचल है? ये पानी भी मन है, अब शरीर में पानी भी है। ये पवन भी मन है, पवन भी मन है, अग्नि भी है। ये सभी पूरा कार्य कर रहे हैं। आपकी चाहे अनचाहे आपको नींद आ रही है, नहीं आ रही है, आत्मा तो इससे परे है। चाहे अनचाहे आपको प्यास लग रही है कि नहीं है, चाहे अनचाहे भूख लग रही है कि नहीं। एक ही 2-4 का मसला नहीं है, कुछ व्यवस्था इस तरह इसने बनाई है। संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। जो कोई कहे मैं मन को देखा, इसकी रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। संतो मन का करो विवेक, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। और साथ में आपको आगाह कर रहे हैं साहब, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से। अरे ये दुनिया बाकी कह रहे प्रभु मन प्रसन्न रखना, बाकी आशीर्वाद दे रहे तथा कथित गुरु वालों।
मनोकामनाएं जाओ पूर्ण हो। मैंने कई बार एक उदाहरण दिया, एक माता पहली बार आई थी शायद मुझे बंदगी करके, जब जा रही थी तो मुझे कहा, हे महाराज मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो मैंने उन्हें रोका, मैं बोला माता जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दोबारा कहो आपने क्या कहा। बोला गुरु महाराज जी मनोकामनाएं पूर्ण करना। मैं बोला बहुत गलत जगह आई हो, यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण नहीं की जाती है, चूर्ण की जाती है। काम काम सबको कहे, काम न छीने कोई, जेते मन की कल्पना काम कहा विश्व। इसलिए वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। ये आपके अंदर भूख आ रही, ये भी मन है, प्यास आ रही, ये भी मन है, गुस्सा आ रहा है, ये भी मन है, ओ संतो तन खोजे मन पाया, जो पवन ले रहे हो ये भी मन है। तो साहब ऐसे ही नहीं कह रहे संतो तन खोजे मन पाया, ये सब चंचल हैं, सब क्रियाएं कर रहे हैं। इसलिए वासुदेव कृष्ण अर्जुन ने साफ साफ कहा था, जब कहा मन का नियंत्रण कर, बोला हे भगवान वायोर मंथन है, वायोर गठन थी, हवा की गठान दुष्क्रिय है तभी भी संभव है, लेकिन मन को मैं बस नहीं। उदधि मंथना, उदधि समुद्र को कहते हैं, समुद्र का मंथन असाध्य असंभव है, तदपि संभव है, उसके लिए कोशिश कर सकता हूँ। आकाश भंजन है, शून्य को तोड़ना असंभव है, तदपि संभव है, फिर भी कुछ न कुछ कोशिश हो सकती है। कृष्ण ये मना है, प्रमथन है, किसी भी तरह बस में नहीं आने वाला है। बोला मैं पूरा पूरा प्रयोग कर चुका हूं, इसलिए मुझे मन निग्रह करने के लिए नहीं बोलो। अब यहां साहब एक बात बड़ी साफ साफ बोल रहे हैं, मन है निरंजन सब है न चाहिए, गण गंधर्व ऋषि मुनि पीर पैगंबर ये दुश्मन, लेकिन नाम। अब आगे साहब बड़ा प्यारा बोल रहे हैं, ताकि विधि में प्रकट सुनाऊं, मनवा स्थिर कर देता हूं, ये नाम की ताकत से स्थिर होगा। यह मन पानी स्वरूपा बुद्धि धाम प्रतीक कर, ये बुद्धि भी मन है और पानी भी मन है। चित जो वायु स्वरूप ही हो, ये चित वायु स्वरूप है। अहम अज्ञानी रहे समोई, पानी में बारंबार भाई, चितवन पवन ले आ उठाई, जो जो पवन चले झकझोले, क्यों तो मनवा चंद्र। जैसे जैसे पवन चलती है ऐसे समझना, जब आपकी पवन चल रही है तो मन पवन स्थिर हो रही है या नहीं हो रही ना। आदमी 1 मिनट में 9 से लेकर 9 से 15 या 17 बार सांस ले रहा है, इसलिए इसको नियंत्रित करना मुश्किल है। कितने तपसी तप कर डाले, बहुत तपस्याएं की, काया डारी गारा, शरीर को लक्कड़ कर दिया श्रृंगी ऋषि की तरह, लेकिन इस मन को नहीं लिया। ताते यह उपचार सुनाओ, मनवा वह अंतर ठहराओ, मन पवना ले त्रिपुटी ले खेले। अच्छा कुछ लोग साहब की वाणी की नकल कर रहे, अकल ही नहीं है। उनसे जब बातचीत होती है, किस रास्ते से जाते हैं मालिक के पास, तो कहते हैं सुषमना जी वो 4-6 दोहे तुलसी साहब के सुना देते हैं, 4-6 दोहे साहब के सुना देते हैं, 4-6 दोहे और भी बता देते हैं। अच्छा ऐसा लगता है बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन ठेंगा बाबा जी का कुछ ज्ञान नहीं है, न कभी अंदर गए। तो मैं कहता भाई सुषमना कैसे खुले, दसमद्वार से कैसे निकले। चलो तुम दसमद्वार की बात करें, साहब ने तो 11वें दरवाजे की बात। जब मैं 11वें की बोला तो एक कहने लगा 12 है ही। अब हो सकता है कोई आए 13वां भी कह देगा। बोला गुरुजी ने कहा है, बताना नहीं किसी। अब मुझे कैसे पता चला, उनके खास खास कार्यकर्ता जो 30-30 साल से वहाँ विशेष सेवा कर रहे हैं, उनसे पूछ ले। उन्होंने मुझसे दीक्षा ली। बोला गुरुजी हमें कोई नहीं पता सुखना पूर्णा। अब सुषुम्ना खुलने का मतलब क्या है? सुषुम्ना खुलने से ये जो सांस है ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, शून्य में सिमट जाती है। तब मन थिर कर परमात्मा पाना जाना। यहाँ साहब गवाही दे रहे हैं, मन को मार गगन चढ़ाए, छूटे कलिमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को देखा।
इसलिए अरे हारे पलटू ज्ञान भूम के बीच चलता है उल्टी श्वासा। साहब ने प्रमाणियों में बड़ा साफ साफ संकेत दिया। इसमें तो बहुत साफ साफ कह दिया, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिए, बाहरा भीतरा एक आकाशवत सुषमना डोर तह जाए लागी। पवन को पलटकर शून्य में धर दिया। फिर आगे कह रहे हैं, सुन्न महल की फेरी दे सो बैरागी पक्का हुई। राजेंद्र जी साहेब मंदिर शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए। ये शून्य क्या? जिस समय ईंटा पिंगला लगकर सुषमना खुलती है तो पूरी पवन ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, उस समय ये अरे हारे पलटू चार उंगल में आए जाए सो जोगी है। वाह भाई, पाटिल जी बड़ा लंबा मैसेज भेजा है साहेब ने। अरे हारे पलटू चार उंगल में आए जाए सो जोगी है। हर आदमी जो सांस लेता है वो सवाहत श्वास चलती है, शून्य से झोली तक नाभि तक जाती है, सवाहत है। ये श्वासा जब सिमट जाती है तो मन और पवन का करिए मेला। फिर ये सुमरण से अब साहब क्या करें? वाह, सुरत के दंड से घेर मन पवन को, फेर उल्टा चले। सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फेर उल्टा चले। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम माने। वाह, सूरत रूपी डंडे से मन और पवन को घेर। जब उनसे पूछता हूं तो कुछ नहीं बताए। यानी यही गोरखनाथ जी के साथ गोष्ठी में कबीर साहब ने कहा। गोरख जी ने साहब से पूछा, कबीर काया मध्य सार क्या? साहब कह रहे, काया मध्य श्वासा सार। वाह, काया में श्वास सार है, वो अब निकल गई तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने फिर प्रश्न किया, कहां से श्वासा उठत है? श्वास कहां से उठती है, कहां पर आए समाज? साहब ने कहा, शून्य से श्वासा उठत है, नाभि जल में आए। वाह, वहां से श्वास उठती है। ये भाई गंगा कहां से चलती है? गंगोत्री से। जाकर कहां समाती है? गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी में। साहब ने कहा, शून्य से श्वासा उठता है, नाभि जल में आए। गोरख जी ने फिर पूछा, भाई हाथ पांव इसके नहीं कैसे पकड़ी जाए, इसको कैसे पकड़े? साहब ने कहा, हाथ पांव या के नहीं, ये सूरत से पकड़ी जाए। अंकित जी को भी साहब, हाथ पांव या के नहीं, ये सूरत से पकड़ी जाए। अब सुरती से, क्योंकि सुरती श्वास सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोग से लाए। तब ये सिमट कर शून्य शिखर चल बीन बजाए खुले द्वार सद करके। साहब यही धर्मदास को कर रहे हैं। जो लो पवन रहत नहीं होई, तब लग मन अस्त्र नहीं। जब तक श्वास से तुम बाहर नहीं जाओगे, कभी भी मन स्थिर नहीं हो सकता। क्या फॉर्मूला बता रहे हैं साहब। जो लो पवन रहत नहीं हुई, तब लो मन स्थिर नहीं हुई। मन चलता ही पवन पर है। आपकी आंखें पवन की ताकत से देख रही है, आपका मुंह भी वही, मन बोले मन डोले, मन उठे मन बैठे, मन खामोश, मन सब कुछ कर रहा है। सुनील जी, इस तरह जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माय, कबीर जाने संत जन, सुमरण संकचना है। इसलिए सुमरण कोई नॉर्मल बात नहीं, जब तब संयम साधना है, सब इसके अंदर आ जाते हैं।
ये चलते फिरते करना। मैं पुष्टि देता रहता हूँ बाकी संतों की, कि वो भी इस सुमरन का, नानक जो निश्चिन भजे रूप राम तैजान, हरिजन हरि अंतर नहीं, या नानक साची मान। ताते यह उपचार सुनाऊं, मनवा का अंतर ठहराऊं। हे धर्मदास मत चिंता कर, मैं तुझे ये उपचार बताता हूं। मन पवनाले त्रुकड़ी खेले, अक्षर सुरत अमीरस शाखे। वाह! इसलिए ये सांस सुरती से पकड़ी जाएगी। अब यहाँ साहब बोल रहे हैं, सुरत के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले, और सुमरन सांसों सांस का। गगने पवन रहे बनवाई, त्रुकटी गागर रहे समाई, पानी पवन संग जब होई, ब्रह्म अग्नि उपजावे सु। हाँ, अभी आजकल वैज्ञानिक दो ऐसे धातुओं को मिलाकर अग्नि बनाकर दिखा रहे हैं सामने। आग भी तो धातुओं का मिश्रण है। मन और पवन का होए जब मेला, परम पुरुष से होई है खेला। ना कहूँ आवे ना कहीं जाए, तब यह मनुआ सहज समाये। फिर ही नहीं हिल सकता है। शेर हमला करता है, सब चीज करता है, पिंजरे में बंद हो गया, उसकी ताकत करने लगी। ना कहूँ आवे ना कहीं जाए, यह मनुआ सहज समाये। चलत मनुआ अचल कीनो, पवन अस्त्र जब भई। देखिए कितना बड़ा उदाहरण है। सांसा चंचल है, ये आप ही ले रहे हैं बरबर। इसको नानक देव जी कह रहे हैं, जीवत मरिए भोजल तरी, मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना पाए। मन और पवन जब भया मेला भया, अमृत धारा वश ही। अब कह रहे हैं, जिन्हें सदगुरु शब्द मिलिया, अमी सुहंस बिया, अजर अमर शरीर पायो, बात सुख सागर लिया। संतो करो विवेक, शब्द सार गौ बूझ के, सुरत नदर से देख सदगुरु शब्द अपार। वाह! साहिब की वाणी तुकबंदी नहीं है। साहिब की वाणी में बहुत सार है, बस इसको अंतर्गत से देखना। तो बंधुओं, बस वो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते जागते, उठत बैठत जागत सोवत नाम जपे, कह नानक सिद्ध भय देह के सब काज। इसलिए उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बड़े बड़े लोगों से पूछा, भाई उल्टा जाप क्या है? वाल्मीकि जी ब्रह्म समान हुए, ब्रह्मा सृष्टि करता। इसलिए वाल्मीकि समाज के लोग वाल्मीकि जी को सृष्टिकर्ता बोलते हैं। वो सही में ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुए थे। उल्टा जाप जपा जग जाना। अब लोग कह रहे मरा मरा जपा। ना मेरे भाई, मरा मरा नहीं जपा। अटकल बच्चों ने जब उनको अंतर ज्ञान नहीं था तो समाज को भरमा दिया। पूरे भारतवर्ष में लोग यही सोचते हैं वाल्मीकि जी ने मरा मरा जपा। नहीं, उन्होंने ये पूरा खेला उल्टा किया मन को अंजन। अरे हारू हारे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलता है उल्टी सांसा। इसलिए ये क्रम नहीं भूलना। जब आप ध्यान में भी बैठे तो बस सुमरन चलता रहे, एकदम हमेशा चेतन रहो। मन की हरकत पूरी जब क्लोज हो जाएगी, आपकी पूरी ऊर्जा, जब भाई दूध में घी आए, वाह साहब क्या खास बोल रहे, जो तिलमा ही तेल है। जस चकमक में आग, वाह। तिलों में सर्वत्र तेल है, दिखता नहीं। चकमक में आग है, घर्षण क्रिया से बाहर आएगी। तिलों का तेल रोने से बाहर आएगा। तेरा साईं तुझमें जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुट्टल बसे, मृग खोजे बनवाया,
ऐसे घटघट साई आम मूरख जानत ना, जिन जाना तय निकट है, रहा सकल घटपूर, बाड़ी गर्भ गुमानते ताते पड़ गए। तो भाइयों बहनों, ये ध्यान देना कि जैसे आप सुमरन करेंगे तो अष्टसिद्धि नवनिधि भी आपके चरणों में आ जाएगी। जब तक संयम साधना सब सुमरन के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरन संत जाकी पूंजी ना गांठी नाम है, ताके है सब सिद्ध, रिद्धि सिद्ध सेवा करे मुक्ति ने छोड़े साथ। समस्त अष्टसिद्धि नवनिधियां चरणों में लौटती आकर, पर उसमें नहीं जाना, वो रुकावट है। तब ये सिद्धियां दिखाने के लिए दुनिया से इज्जत चाहोगे। वाह, देखिए एक देसी कहावत है कि आदमी को बोलचाल से जाना जाता है। वाह वाह, पहला तो बोलने से, दूसरा चालने से, और बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है। मुझे इतनी हैरानगी होती है कि एक महापुरुष किसी को अपने ज्ञान से खींचता है, अपने रोमांच से नहीं, क्योंकि वो तो एक शख्स है। क्या क्या विभूतियां देखता हूं मैं, बाल कर्लिंग किए हुए, दाढ़ी मूंछ साफ है, क्योंकि स्त्री सुंदर दिखती है ना, बाल है और मुंह पर दाढ़ी वगैरह नहीं है। तो वो भैया या तो फिर सर भी घुटम कट करना नहीं, पहनावा क्या गजब का है। फिल्मी दुनिया के हीरो लोग भी इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करते हैं। आजकल तो स्टेज पर आने से पहले मेकअप होता है, महात्मा लोग करते हैं। वो संत तो एक स्वाभाविक रहता है। मैं उदाहरण देता हूँ, दूरदर्शन में मैं जाता हूँ, वहाँ मैं प्रोग्राम देता हूँ कबीर जयंती पर, निर्वाण दिवस पर, खास ओकेजन पर भी। तो वहाँ कोई प्रोग्राम चलता है तो थोड़ी देर वेट करते हैं। तो मैं एक वेटिंग रूम में बैठा था। तो जिन जिन का प्रोग्राम होता है उसकी पूरी लिस्ट डायरेक्टर के पास जाती है और मेकअप करने वालों के पास जाती है, सब चीज़ों के पास जाती है। तो एक लेडी आई, लड़की आई, बोला ये मधु परमहंस कौन है? मैं जी कहा मैं हूँ। बोला आइए मेरे पीछे। अब मैंने सोचा भाई पराए घर में आए, दूरदर्शन में, ज़रूर मुझे कोई बुलाया होगा। मैं उसके साथ गया। वो मुझे एक, वहाँ बहुत बड़ा शीशा लगा था, 50 उधर पाउडर, क्रीम की ये सब चीज़ें थी, कैंचियाँ थी, क्या था, सब था। वो कुछ पाउडर उठाने लगी मेरे चेहरे। मैं कहा सुनो सुनो मैडम क्या कर रही हो? बोला देखिए आपके तिल दिख रहे हैं, इनको कवर करना है। मैं यहाँ मेकअप का जिम्मेदारी है, जिनका प्रोग्राम होता है मुझे देखना है। आप भी मुझे थोड़ी बेतरतीब है, इनको ड्रेस करना है। आपकी भवें नीचे लटक रही है, आप देख रहे हैं। आपका ये दूरदर्शन पर प्रोग्राम करीब 4 करोड़ लोग देखेंगे। तो हमारे पर बात आती है, और ये आपकी भवें भी ठीक नहीं है, बाल देखिए आपके बिल्कुल ड्रेसअप नहीं है, आपके कुर्ते में सलबटे, ये सब चीज़ मुझे मेकअप करना। मैं बोला मैडम मैं एक आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, मेकअप कभी नहीं किया मैंने ज़िंदगी में। इतने में जो एक वहाँ का डिप्टी डायरेक्टर साहब मुझे ढूंढते ढूंढते आया। उसने कहा महाराज आप यहाँ बैठे, चलो चलो। मैं बोला भैया ये आपकी मैडम पकड़ लाई, कह रही है आपके तिल अलग करना है, आपकी भवें काटनी है, आपका ये काटना है। उसने कहा मैडम को कहा नहीं नहीं ये सन्यासी आदमी, इनकी क्या भवें काटना है, इनकी ज्ञान की बात सुनना। तो आज हमारे महान विभूतियाँ स्टेज पर मेकअप करके आती है। मैंने एक लड़की को कहा यार आजकल ब्यूटी पार्लर वाले क्या कमाल कर रहे हैं, रानी को कहानी, कहानी को रानी बनाते हैं। लड़कियां बड़ी उलझी है। उसने कहा हाँ लड़के कौन से कम है, वो भी जाते हैं ब्यूटी पार्लर। अरे मैं बोला लड़का ब्यूटी पार्लर क्या करने जाता है? बोला थ्रेडिंग कुछ ये करते हैं, ये वो करते हैं। मैंने कहा अच्छा। बोला वो जाते हैं ज़्यादा। पहले इंसान सिर्फ अपना व्यक्तित्व दिखाता था। तो इसको आप समझिए,
ये लैंग्वेज जो है एक सन्यासी की नहीं होती। एक सन्यासी अपने रूप से आकर्षित नहीं करता है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो सेक्स है। मैंने कई बार बोला मैथ नो अष्ट प्रकरण है। मेरा छोटा, मैं बड़ाई के लिए नहीं बोला, मेरा छोटा भाई मुझे एक दिन बोला, साहब जी थोड़ा ध्यान दिया करो, कभी कभी आपके बाल खड़े हो जाते हैं, कभी इधर से खड़े होते हैं, कभी बमे हजारों लोगों के बीच में जाते हो। वो तो बेचारा दिन में 15 बार कंघी करता है। कहने का ये मतलब है मेरा, एक महात्मा रोमांस नहीं दिखाता है, रहस्य का ज्ञान देता है। आज हमारी शैली बदल चुकी है, तो इस पर हमें ध्यान देना होगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज ज्ञान वाली नहीं लग रही, और फिर नाचना कूदना शुरू हो जाता है। साहब सीधा कह रहे हैं नाचना कूदना, ताल का पीटना, ये रांडिया खेल है। हाँ रांडिया खेल है, भक्ति नहीं। वो साहब ने एक भी क्षेत्र नहीं छोड़ा है। भक्ति साहब की बहुत बारीक है, शीश पे बिना ना ही पाई। वहां तो कह रहे हैं मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर जो मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर कुली गुलजार होता है। इसलिए भाइयों, नाम जपत कुश्ती बला चंचे गिरे जो चाम, कंचन के लिए दे बिना नाम के काम। ये सुमरण नहीं भूलना। लोगों से कहता हूँ घर में एक दुआ साहब का लिख के रखना, नजर पड़ेगी तो थोड़ा कभी कभी माथा ठनकेगा। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण की साईं मैं है नाशन दुर्मति हरण, कलमे साहिब नाम, नानक जो निश्चिन बड़े पड़े नहीं हम के धाम। ये नाम काल से बचाने वाला है। बोलिए सतगुरुदेव की। आज मैं क्षमा चाहता हूँ, आज बहुत लोग बंदगी करने आ गए, उनको पता चल गया कि धर्म स्थानों पर थोड़ी रियायत है, तो इसलिए मैं 10 मिनट लेट हो गया। और अभी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ बहुत बड़ा भवन बना रहा हूँ, बहुत विशाल, क्योंकि गुरु पूर्णिमा, कबीर जयंती और मेरे जन्मदिन पर जो लोग आते हैं बेचारे दूर से, थोड़े कमरे नहीं मिल पाते हैं, तो मैं करीब करीब 2-3 हज़ार आदमियों के रहने की व्यवस्था का एक और क्षेत्र बना रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अधिक इंतज़ार न करा करके समय पर आऊँ। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहिब।